सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा के क्रम में हम तृतीय स्कंध के अंतिम कुछ अध्यायों पर चर्चा कर रहे थे। हम पिछली कक्षा तक हमने 29 अध्यायों तक, स्कंध 3 के 29 अध्यायों तक चर्चा की थी और इस स्कंध में कुल 33 यानी 33 अध्याय हैं। ये जो प्रसंग चल रहा है कपिल गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान का ज्ञान अवतार हुआ, कर्दम ऋषि और देवहूति के माध्यम से भगवान इस धरती पर अवतरित हुए। कपिल नाम से और सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश किया। यहाँ अंतिम अध्यायों में तृतीय स्कंध के भगवान ने ज्ञान मार्ग का उपदेश किया, भक्ति मार्ग का उपदेश किया, अष्टांग योग का उपदेश किया और मूल में तो सबके ये बात थी कि वैराग्य के बिना न तो भक्ति मार्ग में ही सफलता मिलेगी, न ज्ञान मार्ग में ही सफलता मिलेगी और न ध्यान मार्ग में ही सफलता मिलेगी। इसलिए हम सोचें कि देह में आसक्त जीवन जीते रहें, संसार में और संसार के भोगों में आसक्त जीवन जीते रहें और साथ साथ हमको स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, ब्रह्मबोध में रमण भी हो जाए, भगवत प्राप्ति भी हो जाए, हम नाम चाहें जो दे लें, तो वो होने वाला है नहीं। तुलसी मन तो एक है, चाहे जहाँ भावे तहाँ लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। कई लोगों का नहीं, कोई हमको ऐसा तरीका बता दीजिए कि हम अपना जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीते हुए हमको भगवत प्राप्ति भी हो जाए। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ऐसा तरीका किसी के पास नहीं है कि रोग भी नाश हो जाए और कुपथ्य का भी सेवन चलता रहे, आपका लिवर भी ठीक हो जाए और शराब हम और थोड़ा ज़्यादा पीने लगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको निगेटिविटी जो वही तो बाधा बनी हुई, नहीं तो स्वरूप तो आपका है ही है। छोड़ने यहाँ पाना कुछ नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति है। आत्मा आपका स्वरूप है, परमात्मा आपका स्वरूप है, ब्रह्म आपका स्वरूप है। आपको तो अतद वृत्ति का निवारण करना है। वेदांत कहता है आपको आत्मा को कहीं से लाना नहीं तो ज्ञान से पाया ही नहीं। ज्ञान से कोई नई चीज क्रिएट नहीं होती है, ज्ञान से केवल अज्ञान का नाश होता है। तो ये जो अज्ञानजन्य कामनाएं, अज्ञानजन्य वासनाएं, अज्ञानजन्य आसक्तियां आपने वहाँ लगा रखी हैं, जो आसक्ति करने लायक है नहीं, राग करने लायक है नहीं, द्वेष करने लायक है नहीं, वहाँ से आसक्ति हटानी पड़ेगी विवेक द्वारा, राग हटाना पड़ेगा, द्वेष हटाना पड़ेगा और तब ज्ञान तो आपका ब्रह्म आत्मज्ञान तो आपका स्वरूप ही है। तो ये छोड़ने से पाया जाएगा, पाने से नहीं पाया जाएगा। कि जैसे हम संसार में कुछ चीज़ें पाते हैं तो और कुछ चीज़ें नहीं पाते हैं, तो जो नहीं मिली हैं वो मिल जाएंगी, उसी तरह परमात्मा नहीं मिला है तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वो परमात्मा ही तो है जिसने कभी आपका साथ छोड़ा ही नहीं। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, इस जीव का जो आदि सखा है, आदि संगी है, वो तो परमात्मा ही है, वही तो चेतन बन करके बैठा हुआ है। लेकिन हम उसको अध्यास में आसक्त होकर के और जीव चेतन बनाए हुए हैं। यही जीवत्व, यही कर्तृत्व भोक्तृत्व
यही तो बाधा बना है उसके प्रकटीकरण में, यानी हम ही बाधा बने हैं, हमारा होना बाधा बना है, हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, हमारा राग द्वेष उसकी प्राप्ति में बाधा बना हुआ है। उसकी प्राप्ति में जो प्राप्ति ही है, जो स्वरूप ही है। तो इन सब बातों में कपिल भगवान ने जो ज्ञान मार्ग का उपदेश किया, भक्ति मार्ग का उपदेश किया, ध्यान मार्ग, अष्टांग योग का उपदेश किया, उसमें एक चीज तो कॉमन है और वो है वैराग्य। ये बात क्रमशः समझ में आनी चाहिए और गहराई से समझ में आनी चाहिए। केवल बौद्धिक रूप से ये बात रट लेने की नहीं है कि आसक्ति दुख परिणामी है। संसार की आसक्ति हो, देह की आसक्ति हो, संसार के भोग पदार्थों की आसक्ति हो, जड़ता की आसक्ति हो। ये कितनी मजाक की बात है कि चेतन जड़ से आसक्त होकर और जड़ को प्राप्त करके सुखी होने की खामख्याली में फंसा हुआ है। अरे चेतन जो है वो परम चेतन को प्राप्त करके तो कोई ऊंची चीज प्राप्त कर सकता है। चेतन जिससे बहुत नीची बात जड़ है उसको कैसे? और जड़ का तो वेदांत कहता कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि चेतन पूर्विका इयम सृष्टि, ये सृष्टि चेतन पूर्विका है। इस सृष्टि के आदि में चेतन ही चेतन था और चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। चेतन से तो अगर कुछ उत्पन्न ही नहीं होगा और होगा तो वो चेतन ही होगा। चेतन से जड़ उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर हमको जगत की जो भासमानता है, जगत की जो असत्ता है, जगत का जो मिथ्यात्व है, जगत का जो सर्प स्थानीय अस्तित्व है, जो ये जीवत्व और जगत सीप में चांदी जैसे हैं, मृग मरीचिका के जल जैसे हैं, रस्सी में सांप जैसे हैं, ये सपना जैसा है। सपने की आसक्ति सपने में रहते हुए बहुत ठीक लग सकती है, लेकिन वास्तव में तो सपने में आसक्त होना तो मूर्खता का लक्षण है। सपने से जाग जाना ही, उसी तरह ये जागृत की आसक्तियों से जाग जाना और आत्मा के बोध में जग जाना, लक्ष्य तो यही है। शांति तो तभी मिलेगी, सुख तो तभी मिलेगा, और तलाश मनुष्य को उसी की है जो जागने के बाद मिलता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो आत्मज्ञानी संत है उसको ये जागृत अवस्था ये निद्रावत लगती है। मोह निशा सब सो अनिहारा देखें। तो ये बात जो वैराग्य की बात है, आसक्तियों को त्याग करके पूर्ण अनासक्ति और पूर्ण वैराग्य का जीवन जीने की जो बात है, वही सांख्य शास्त्र में निरूपित की गई। वही ज्ञान मार्ग के माध्यम से भी कपिल भगवान ने बताई, वही भक्ति मार्ग के माध्यम से भी बताया, और वही ध्यान या अष्टांग योग के माध्यम से भी बताया। आसक्त रहते हुए, राग द्वेष से ग्रस्त रहते हुए, वासनाओं इच्छाओं से आक्रांत रहते हुए ये चेतन कभी भी अपने परम चेतन स्वरूप के बोध को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसको राग द्वेष से, आसक्ति से, देहासक्ति से, विषयासक्ति से, संसारासक्ति से, भोगासक्ति से, राग द्वेष से ऊपर उठना ही होगा। अगर यह जीव चेतन अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होता है, और जब ये जीव चेतन
अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो जाएगा, जब ये त्रिगुण के दुखद स्वप्न से जाग जाएगा। क्योंकि त्रिगुण माया क्या है? जो है नहीं लेकिन बहुत कुछ हो के अपने को दिखा रही, वही तो माया। जो है नहीं लेकिन लगता है, और यहां तक है कि सत्य को छुपा देती है, स्वरूप को छुपा देती है। पहले तो आवरण करती है सत्य पर, आत्म सत्य पर, सच्चिदानंद स्वरूप पर, और फिर विक्षेप करके उस सत्य को कभी जीवत्व के रूप में दिखा देती है, कभी जगत के रूप में दिखा देती है, और जीव बन करके वो ब्रह्म चेतन जीव चेतन बन के जगत में लुभाया लुभाया घूमता है, और कभी डरा डरा घूमता है, और बस जन्म पे जन्म निकलते चले जाते हैं। तो शास्त्रों का क्या कथन है? कपिल गीता में भगवान कपिल ने क्या संदेश दिया कि देखो, ये आसक्ति को पहचानो, आसक्ति से तुम्हारी क्या दुर्गति हो रही है जन्म जन्मांतर से, इसको पहचानो। क्योंकि आसक्ति से कोई सुख नहीं मिल रहा है, ये तुम्हें फिर मरीचिका है कि वहां बड़ा सुख मिल जाएगा और उसके बाद में तुम धन्य हो जाओगे। न, ये दुखद स्वप्न है। जागृत का भी जो स्वप्न है ये दुख परिणामी स्वप्न है। सपना किसी के सुख का कारण आज तक न हुआ न होगा। ये तो ढूंढेरे पीटे जाते हैं यहां कि सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। उछल उछल के नाचने गाने से ये क्या है? इस संसार में दुख को भुलाने के लिए मनुष्य ने तरह तरह के नशों का इंतजाम किया हुआ है। ये नशा है। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए, पार्टी करो, थोड़ी देर के लिए सत्य भूल जाएगा कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट जरूर आ गया है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाने से जीवन के दुखों का अंत नहीं हो जाएगा, ना परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, लाखों रुपए महीने की सैलरी हो गई है, क्या करो भाई? जिंदगी मिट्टी करो। अब जो है संसार को ही सत्य मान करके जिंदगी होम दो, बढ़िया शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनकी टट्टी उठाओ और ये करो। और जो है उन्होंने कहा कि भाई इसी तरीके ये सब नशा है, एक के बाद दूसरा नशा। ये केवल बोतल का नशा ही नशा नहीं है, ये संसार की तथाकथित सफलताओं का नशा भी पूरा नशा है। और एक एक नशा, एक एक नशा। अब लड़के की नौकरी लग गई, अब लड़का जवान हो गया, अब बहू घर आ गई, अब ये हो गया, अब पोता हो गया, अब पोते के लिए लड़की देखी जा रही है, पोती के लिए। जने कितने नशे में हमने सत्य को भुलाने की कोशिश कर रखी है कि कहीं सच्चाई से आमना सामना ना हो जाए कि जो करने लायक काम था वो तो तुमने जिंदगी में किया ही नहीं। तुम तो नशों के पीछे सत्य को छुपाते चले आए और सोचते रहे कि छुपा लोगे, लेकिन छुपाने से तो सत्य छुपता नहीं है, वो तो बार बार दुख परिणामी हो करके तुम्हारे जीवन में आकर के खड़ा हो जाएगा। गौतम बुद्ध मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने पहला आर्य सत्य कहा कि जीवन दुख है। जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और उसके लिए उन्होंने गोल्डन मेडल या जो भी बताया। तो हम अपने आप से प्रश्न नहीं करते हैं, और दूसरे अगर प्रश्न करते हैं, बच्चे भी प्रश्न करते हैं, तो हम उनके प्रश्नों को दबा देते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, जो हम कह रहे हैं वही करो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, सत्संग करने की जरूरत नहीं है, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, भज गोविंदम पढ़ने की जरूरत नहीं है, विवेक चूड़ामणि पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस रास्ते जो शंकराचार्य ने बताया कि भाई जिंदगी में ये प्रश्न करो, वो सब प्रश्न करने की जरूरत नहीं, ना उनका उत्तर खोजने की जरूरत है। फिर क्या करने की जरूरत है? जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही तुम भी करते चलो। तो इससे क्या होगा कि सब बातें लगेगा कि ठीक ही तो चल रही हैं, और ठीक वीक नहीं चल रही। न तुम्हारा ठीक चल रहा है, न उसका ठीक चल रहा है, न उसका ठीक चल रहा है, न सफल व्यक्ति का ठीक चल रहा है, न असफल व्यक्ति का।
न तमोगुण में फंसे हुए अकर्मण्यता के मारे हुए जीव का ठीक चल रहा है, न रजोगुण में फंसे हुए बहुत कर्मठ व्यक्ति का ही ठीक चल रहा है, जो सांसारिक धरातल पे अपने को बहुत सफल मान रहा है, जो धन पद प्रतिष्ठा के पहाड़ जैसे ढेर पे बैठा हुआ है, उसका भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उसकी भी चेतना को अभी सतोगुण तक उठना और त्रिगुणातीत तक उठना बाकी है। जब तक वो तमोगुणी और रजोगुणी आसक्तियों से ऊपर उठ करके सतोगुण में रमण नहीं करेगा और फिर त्रिगुण के भी अतीत जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, उसमें रमण नहीं करेगा, तब तक इंडस्ट्री लगाने से बात नहीं बननी है, मिनिस्टर बनने से बात नहीं बननी है, धन का पहाड़ खड़ा कर लेने से बात नहीं बननी है। उत्कर्ष तो चेतना का होना चाहिए। तमोगुण से रजोगुण तक आ जाना जीवन की धन्यता नहीं है। हमको रजोगुण से सतोगुण तक ऊपर उठना ही होगा अगर हम तृप्तिदायक जीवन चाहते हैं, संतुष्ट जीवन चाहते हैं, और इसके लिए आसक्ति छोड़नी ही होगी और हमको राग द्वेष को छोड़ना ही होगा। जीवन में वैराग्य दृढ़ता से आना चाहिए, आसक्ति जानी ही चाहिए, और तभी हम जीवन को सात्विक बना पाएंगे, हमारी चेतना सतोगुण में रमण कर पाएगी। हम स्वाध्याय का रस ले सकेंगे, सत्संग का रस ले सकेंगे और निधिध्यासन का रस ले सकेंगे। जीवन हमारा सत्संग को ग्रहण करने और वहाँ बने रहने तक ऊपर उठना चाहिए। हमको स्वाध्याय में रस आना चाहिए, हमको ध्यान में वो मूल्य जो गीता और उपनिषद ने बताए हैं उन पर बार बार ध्यान करना। मेडिटेट ऑन द नॉलेज गेन्ड थ्रू श्रवण एंड मनन थ्रू उपनिषद एंड गीता, उस पर मेडिटेट करना है, नॉलेज पे मेडिटेट करना है, वृत्ति का उपयोग करना है, बार बार वृत्ति की रगड़ करनी है, क्योंकि हम गलत वृत्तियों में फंसे हुए हैं और उसका निदान सही वृत्तियों तक अपने चित्त को उठा लेना ही है और फिर वृत्ति के पार चले जाना। जो वृत्ति का भी अधिष्ठान है आत्मा, वहां तक चले जाना। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता सद्वृत्तियों से होकर के जाता है, सतोगुणी वृत्तियों से होकर के जाता है। जब तक हम संसार चिंतन में, विषय चिंतन में, भोग चिंतन के ही मिथ्यात्व को सत्य मान करके वे उसी के चिंतन में पड़े रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। इस संत ने कहा यह विचार बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा भी विचार में ही छुप के बैठा हुआ है और संसार भी विचार में ही छुप के बैठा हुआ है, विकार भी विचार में ही छुप के बैठे हुए हैं और विकार जन्य संसार भी विचार में ही छुप के बैठा हुआ है। भगवान को पाना है तो विचार के धरातल पर काम करना होगा, क्योंकि विचार में ही छुप के बैठा है परमात्मा। संसार को भी, संसार भी और विकार भी विचार में छुप के बैठा है, विकार जन्य ही है संसार ये भी। बार बार हमारे ऋषियों ने वेदांत में यही कहा कि संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि से। ये संसार है क्या? असल में तो कुछ है नहीं, चूंकि विचार हमारी दृष्टि में बहुत सच्ची चीज है, तो विचार में छुप कर बैठा हुआ विकार भी बहुत सच्ची चीज है। विकार का मतलब क्या है? संसार के से आसक्ति, संसार से राग और संसार से द्वेष, यही तो विकार है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो यहां आलंबन तो चाहिए। विकार से मुक्ति चाहिए और विकार जन्य संसार से मुक्ति चाहिए, इसकी आसक्ति से मुक्ति चाहिए। और इसमें फंसना होता क्यों है? का चिंतन से। विचार में छुप करके बैठा हुआ है विकार, और विकार जन्य है संसार, यानी वृत्तिस्थी ही है, बार बार कुछ नहीं है। वृत्ति जैसी है वैसे आप हैं, वैसा ही आपका संसार है। और
विचार बढ़ता किस तरह से है? चिंतन द्वारा। अगर तो हम उस लाइन पर चिंतन न करें तो विचार में छुपी चीजें छुपी ही रहेंगी। अगर हम परमात्मा विचार में छुप करके बैठा है और हम परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे, वो छुप के ही बैठा रहेगा, वो प्रकट नहीं हो पाएगा। अगर विकार बैठा हुआ है छुप करके विचार में और हम विकारों का चिंतन नहीं करेंगे तो विकार छुप के ही बैठे रहेंगे, वो प्रकट नहीं होंगे। विचार में जो जो चीज छुप के बैठी है उसको प्रकट करने का माध्यम क्या है? चिंतन करना। चिंतन करना ही उन सब चीजों का माध्यम है जो विचार में, पूरा संसार विचार में ही छुप के बैठा है। विकार छुप के बैठा है और विकार जन्य संसार भी छुप के बैठा हुआ है। जब हम विकारों का चिंतन करते हैं तो फिर विकार जन्य संसार प्रकट होना शुरू होता है और ओवर पावर कर लेता है हमको। इसलिए ऋषियों ने भगवान तक पहुंचने का उपाय जो मूल बताया कि देखो तुम भगवत चिंतन करो और विकार और संसार चिंतन मत करो, तो वो छुपा ही बैठा रहेगा और वो धीरे धीरे छुपते 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 खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए कहा तुलसी मन तो एक है, भाव है तहां लगाओ चाहे हरि की। भगति का मतलब क्या है? प्रेम करो, और प्रेम हम जिससे करते हैं उसका चिंतन करते हैं बार बार। गीता में तो सूत्र रूप में ही 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कह दिया कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। चिंतन करते करते तुम अपने परमात्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाओगे। यानी भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान को उपलब्ध हो जाओगे, विकार का चिंतन करोगे तो विकार का उपलब्ध हो जाओगे, और विकार का चिंतन करोगे तो विकार जन्य संसार की भी आसक्ति से बच नहीं सकते हो। विकार जन्य संसार को, ये वृत्तिस्थ है संसार, क्योंकि वृत्ति के रहने से संसार रहता है, वृत्ति के न रहने पर नहीं रहता। जागृत और स्वप्न में जब वृत्ति क्रियाशील रहती है तो स्वप्न का संसार जागृत संसार रहता है, और न समाधि में ये रहता है और न सुषुप्ति में रहता है जब वृत्ति लीन होती है। तो ये वृत्तिस्थ है, हमको भले लग रहा है कि बाहर है, वृत्ति का सारा खेल है। और वृत्ति का खेल चिंतन से वृत्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती, जिस चीज का चिंतन करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा, नहीं तो छुपा रहेगा। इसीलिए बार बार स्मरण पे महत्व दिया गया, जप पे महत्व दिया गया, सत्संग पे महत्व दिया गया, श्रवण पे महत्व दिया गया, निधिध्यासन पे महत्व दिया गया कि हम अपने चिंतन में परमात्मा को बसाएं, विकारों को न बसाएं, संसार को न बसाएं। क्योंकि स्मरण जिसका करेंगे वही फिर विचार में छुपी हुई वही चीज प्रकट हो जाएगी। भगवान को भी प्रकट कर सकते हैं हम चिंतन द्वारा, और विकार और संसार से आसक्ति को भी प्रकट करते हैं। विकार और संसार को प्रकट करना हमारे ऊपर है, कोई किसी ने लादा नहीं है। हम ही विचार कर करके गलत बात को बढ़ा लेते हैं और हम ही सही बात को भी बढ़ा सकते हैं। बात केवल स्मरण चिंतन की है। चिंतन बहुत बड़ी शक्ति है, और देखा जाए तो चिंतन एकमात्र शक्ति है और फ्री विल है, मनुष्य ही इसको कर सकता है। और किसी प्राणी में इस तरह से अपने चिंतन को नियमन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए मनुष्य ही अपने भगवत स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो सकता है। कैसे? याति पार्थानुचिंतयन्। चिंतन करते करते तुम अपने स्वरूप को उपलब्ध हो सकते हो। भक्ति के मूल में भी भगवान का चिंतन है, ब्रह्म स्वरूप के मूल में, ज्ञान के मूल में भी स्वरूप का चिंतन है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। तो स्वरूप का अनुसंधान चिंतन से ही तो होगा, और चिंतन के लिए सामग्री सत्संग से प्राप्त होगी, संतों से प्राप्त होगी, शास्त्र से प्राप्त होगी। तो हमारे चिंतन का आधार संसार के या वासनाएं न हो, इच्छाएं न हो, विकार और विकार जन्य संसार न हो चिंतन के मूल में।
बल्कि उपनिषद और गीता का उपदेश हो। हमारे चिंतन के मूल में भागवत का संदेश हो, उपनिषद का संदेश हो, गीता का संदेश हो, भगवान शंकराचार्य जैसे महापुरुष की वाणी हो, गुरुदेव जैसे संत की वाणी हो। इनके आधार लेकर के अगर हम चिंतन करेंगे तो विचारों में छुपा हुआ परमात्मा निश्चित है कि प्रकट हो जाएगा। और अगर हम विकार और संसार के चिंतन में पड़े तो फिर तो वो प्रकट नहीं होगा, प्रकट हो ही नहीं सकता है। तो सारा खेल कहाँ का है? सारा खेल अंदर का है, बाहर का नहीं है। बाहर तो बस प्रकटीकरण, बाहर असल में बाहर और अंदर का तो कोई अंतर ही नहीं। वही सपना जो पहले अंदर लगता था वो जागने के बाद, जो बाहर लगता था वो जागने के बाद तो अंदर निकला। इसी तरह से परमात्म बोध में जागने के बाद ये तो अंदर निकलेगा। जागृत का जो सपना है बाहर नहीं निकलेगा। यहां ये तीनों योगों का वर्णन करने के बाद अब 30 अध्याय में थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए, अब जो मूल उपदेश था वो यहां तक करीब करीब पूरा हो गया। अब 30वें अध्याय में भगवान कपिल देव अब उन पुरुषों की गति का वर्णन करते हैं, लिखा अधोगति का वर्णन करते हैं, जो परमात्म चिंतन की शरण न लेकर के, भगवत चिंतन की शरण न लेकर के संसार चिंतन में ही पड़े रहते हैं, विकार चिंतन में ही पड़े रहते हैं, जो देह गेह में आसक्त रहते हैं, जो संसार में आसक्त रहते हैं। ऐसे पुरुष की गति क्या होती है, अधोगति क्या होती है, उसका वर्णन करते हैं। तो अब कहते हैं यहाँ कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कि माता, ये जीव जो है वो जब भगवत चिंतन नहीं करता, जब ज्ञान मार्ग, योग मार्ग या भक्ति मार्ग का सहारा लेकर के जीवन नहीं जीता, जो वासनाओं में खेलते हुए ही जीवन को निकाल देता है, तो फिर काल का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। और काल की प्रेरणा से अपने कर्म, काल क्या है? काल कर्म स्वभाव फुरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। वो काल के प्रभाव में रहता है, कर्म के प्रभाव में रहता है, त्रिगुण के प्रभाव में रहता है, वो स्वरूप के आनंद में नहीं रहता। काल कर्म स्वभाव और गुण घेरा, स्वभाव उसका जैसा रहता है, किसी का दुष्ट स्वभाव है, किसी का संत स्वभाव है, जैसा भी सतोगुणी होगा तो संत स्वभाव होगा, रजोगुणी होगा तो फिर तो वो सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इस तरीके की एक कल्पनाशील उक्तियों से चालू होता हुआ अधःपतन को प्राप्त होगा। कि धर्म के अनुसार सक्सेस हो तो भी ठीक और धर्म के अनुसार हो तो भी ठीक। वो नहीं जानता कि अधर्म से अगर सक्सेस मिलेगी तो तुम बहुत कष्ट उठाओगे। कहा काल की प्रेरणा से विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है, जो भगवान इन तीनों योगों की शरण में नहीं जाता, वो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के और काल के प्रबल प्रभाव को जानता नहीं है कि तुम उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसको चीट नहीं कर सकते। तुम अपने ही किए गए कर्मों के को फलदायी होने से रोक नहीं सकते हो, तुमको काल का पंजा दबोच ही लेगा। कहते हैं कि जीव बड़े बड़े कष्ट उठा करके, बड़ी बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके संसार में बहुत सी चीजें जुटाता है, बड़े कष्ट से अपनी प्रिय वस्तुओं परिस्थितियों को प्राप्त करता है, लेकिन भगवान काल एक क्षण में वो सब नष्ट कर देते हैं, जिसके लिए उसको बहुत शोक होता है। तुलसीदास जी ने कहा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय भी दुसह दुख होता है और मरते समय सब छूट रहा है। देखो कितनी मेहनत से कमाया था, क्या क्या इकट्ठा किया था, सब जा रहा है तब व्यक्ति को। और कहते हैं उस समय ज्ञान भी थोड़े समय के लिए हो जाता है, अभी वर्णन आएगा। पेट में भी ज्ञान रहता है और मरते समय भी ज्ञान होता है, लेकिन फिर भूल जाता है। तो जो है
क्योंकि उसके लिए बड़ा शोक होता है सब कुछ नष्ट होता देख करके। कहते हैं कि ये जीव बड़ा कम अकल है, मंद बुद्धि है, मंदमती है, क्योंकि वो जानता भी है कि शरीर नाश हो जाएगा। इस शरीर के जो संबंधी हैं वो बस प्याऊ पर मिले हुए लोगों जैसे हैं, कुछ देर का साथ है, या ट्रेन के डिब्बे में मिले हुए लोगों जैसे हैं, लेकिन ये अपने नाशवान शरीर को भी नित्य मान लेता है और इसके संबंधियों और उसकी उपलब्धियों को भी नित्य मान लेता है। वो अपने घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। कहते हैं जिस जिस योनि में ये जीव जन्म लेता है उसी में ये आनंद मानने लगता है। जब ये शूकर योनि में जाता है तो फिर विष्ठा खाने और कीचड़ में लौटने में ये उतना ही आनंद मानता है जितना 5 स्टार में रुक करके मनुष्य वहाँ के तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाने में मानता है। हर जीव को अपनी वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार जो भोजन है वही ठीक लगता है, वैसा ही हैबिटेट ठीक लगता है। कहा ये जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानता है और उससे विरक्त नहीं होना चाहता। सुअर अपनी सुअर के शरीर को उतना ही रक्षा करना चाहता है और छोड़ना नहीं चाहता जितना मनुष्य अपने मनुष्य शरीर की रक्षा करना चाहता है और छोड़ना नहीं चाहता है। कुत्ता, मगर, शेर, बाज, चील सारे प्राणी अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। वो समझते हैं ये बहुत अच्छा है भाई, इसको छोड़ना ठीक नहीं है। इसके विपरीत कुछ ही उदाहरण मिलते हैं जैसे जड़ भरत का। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान बना रहा, उनको मृग छौने की आसक्ति के कारण हिरण का देह नसीब हुआ, प्राप्त हुआ, लेकिन उनको याद रहा कि अरे मैं तो इतना बड़ा ऋषि था और सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सारी आसक्तियां छोड़ दी, लेकिन एक हिरण के बच्चे की आसक्ति में इतना मैं मगन हो गया, उसी का चिंतन करने लगा भगवान का चिंतन छोड़ करके कि अगली देह मुझे ये हिरण की लेनी पड़ी। और तब उन्होंने गंडकी नदी में खड़े होकर के अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए कि उनका ज्ञान जो है वो था। इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े संत थे उन्होंने कभी जीवन को लंबा करने की कोशिश नहीं की, नहीं तो ऐसा नहीं था। परमात्मा की कृपा से जो वो बोध प्राप्त संत थे, जब कहते हैं दूसरे के को निरोग कर सकते थे, दूसरे का जीवन दीर्घ जीवन का, तो अपना नहीं कर सकते। शंकराचार्य 33 साल में, संत ज्ञानेश्वर 23 साल में, स्वामी राम तीर्थ भी 32-33 साल में, विवेकानंद जी 39 साल में। तो जीवन बहुत दीर्घ होना नहीं है, सवाल यह है कि उसमें बोध प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ और दूसरों का कल्याण किया कि नहीं किया। जो अपना कल्याण करने के लिए ये मानव शरीर मिला है और दूसरों का कल्याण करने के लिए, तो सवाल यह है कि किया क्या। बहुत लंबा जीवन जीना तो ययाति जैसी बात हो जाएगी कि 10 बार अपने लड़के का मान करके 1000 बार वो 1000 साल तक जिंदा रहा और देखा फिर वही होता है, फिर वही होता है। विषयानुपसेव होते, अगले जीवन में करेंगे विषयों का सेवन, बोध तो हुआ ही नहीं। तो कहा जिस शरीर में, जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मान लेता है, वैराग्य तो उसको होता ही नहीं है। और श्वेताश्वतर उपनिषद में यही कहा कि ये जीव जो है, जीव तो निराकार है, जिस शरीर में जाता है उसी का आकार अपने को मानने लगता है। नैव स्त्री न पुमानेषु न चैव नपुंसक। ये जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। नैव स्त्री न पुमानेषु न चैव नपुंसक। यद्यद शरीर मादत्ते तेन तेन स रक्षते। जिस जिस शरीर में ये जाता है उसी को अपना मानकर उसकी रक्षा करने में जुट जाता है और उसको भोग देने में जुट जाता है। यही इसका जो है, इसकी नियति है, यही इसका खेल है और इसी को चक्र में ये फंसा हुआ है। कहते हैं कपिल भगवान कि ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है
कि कर्मवश नारकीय योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता है। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता है। देखो कितना अच्छा सब चल रहा है। एक संत थे, भाई अपनी मुक्ति के लिए कुछ तो इंतजाम करो इस जीवन में। उनका लोग लेकिन इतने भी मुंह लगे हैं, आते हैं, कहते महाराज आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं और हमारे घर में समझिए बहुत अच्छा घर है, लॉन भी है, सब संगमरमर का है और हमारे लड़के बच्चे भी सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत वेल प्लेस्ड हैं। अब मुक्ति की क्या बात है महाराज, कुछ कृपा ऐसी कर दो कि तीन चार जन्म ऐसे ही और मिल जाएं तो क्या बुराई है। क्या उनका अब ऐसे लोगों के साथ हम मुक्ति की बात कैसे करें, ऐसे लोगों के साथ मुक्ति की बात कैसे करें जिनको कि अभी इसी में बड़ा रस दिख रहा है, तो जिनकी निगेटिविटी, ये कोई पॉजिटिविटी नहीं, ये रियलिटी से भागना है। किसी संत ने कहा आजकल पॉजिटिविटी का बड़ा जोर है, पॉजिटिविटी और दूसरे को पॉजिटिविटी बताते हैं। वेदांत क्या कहता है, पॉजिटिविटी नहीं रियलिटी। रियलिटी हमको भी कई बार लोग बताते हैं स्वामी ये निगेटिविटी ठीक नहीं है, और खुद अगर को कोई गंदी बात कह देगा तो बहुत खराब लगेगी, कहेंगे इसको थोड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए क्योंकि हमको खराब बात कहता है, हमको नीचा दिखाता है। और हम कहें देखो हमारे तो आध्यात्म के काम को ही लोग जो है नीचा दिखा के चले जाते हैं कि ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई काम है, तो क्या ये बात ठीक है? उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी निगेटिविटी छोड़िए और अपना। हमने कहा ये लो, उनके काम को अगर घटिया बताया, उनको घटिया बताया तो ये तो बहुत बड़ी कंप्लेंट है, और हमको अगर घटिया बताया, हमारे काम को घटिया बताया, और एक निहायत ही रजोगुणी आदमी एक संत को उपदेश दे रहा है कि आपको ऐसे कर लेना चाहिए, और हमारे मुंह से निकला कि भाई देखो ये कैसी गलत बात है। हम क्या किसी संसारी आदमी को गुरु मान करके चले होते तो हम आज यहाँ तक छोड़वाते, न सन्यासी बने होते, न हमने जो है ये सेवा कार्य चुना होता शास्त्र का उपदेश करने का। तो हम तुम्हारे मूल्यों मापदंडों पर तो जीवन नहीं जिएंगे, और तुम ये दुस्साहस भी न करो कि हमको गाइड करो। भाई तुम अपना कांचन कामनी को जो है जीवन का परम आदर्श और परम प्राप्तव्य मान करके अगर चले हो तो तुम चलो, लेकिन तुम हमको क्यों बता रहे हो कि हम यहाँ भीड़ जुटाएं तो हमारा जीवन सफल है और नहीं। तो भाई जिसका वो है, तो हमने कहा कि भाई देखो यहाँ वाइब्रेंट का मतलब बहुत अलग अलग होता है। वाइब्रेंट का मतलब है यहाँ कोई फिल्मी कलाकार का डांस और गायन का आयोजन नहीं हो रहा है, कि यहाँ जो है वाइब्रेंट का मतलब है जहाँ हाईएस्ट ग्रेड के वाइब्रेशंस हों, यहाँ ब्रह्म विद्या का सतत प्रवाह हो रहा है, और यहाँ के वाइब्रेशंस हमने कहा 2-4 जगह तो इस धरती पे हों जहाँ ब्रह्म विद्या अपने शुद्धतम रूप में प्रवाहित होती हो, तो उनमें एक हमारा आश्रम भी है। इसलिए इससे ज़्यादा शुद्ध, पवित्र और उच्च वाइब्रेशंस वाली जगह ढूंढने से जल्दी नहीं मिलेगी। ये बहुत वाइब्रेंट आश्रम है। आपका ये सोचना कि वाइब्रेंट वो होता है जहाँ मूर्खों की भीड़ लगी हो, वो स्थान बड़ा वाइब्रेंट होता है। तो अब आप अपने वाइब्रेंट होने की परिभाषा बदल लीजिए। वाइब्रेंट स्थान वो होता है जहाँ के वाइब्रेशंस सबसे उच्च कोटि के हों, जब सबसे पवित्र हों, सबसे उन्नत स्थिति में चेतन को उठाने, बढ़ाने और पहुँचाने और स्थिर कर देने वाले हों, वो स्थान वाइब्रेंट होता है। और उस परिभाषा के हिसाब से हमारा आश्रम बहुत वाइब्रेंट है। इससे ज़्यादा वाइब्रेंट जगह ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। यहाँ देश, इलाहाबाद की भाषा में कहते हैं ना देश के लहकट, देश के लहकट को यहाँ जमा करके जिनके अंदर वेदांत का ABCD समझने की सामर्थ्य नहीं है, जो है
एक से एक लखेरे टाइप के लोगों की भीड़ जमा कर लेना और फिर कहना कि वाइब्रेंट हो गया, ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। ये दुर्बुद्धि से निकली हुई परिभाषा है, और दुर्बुद्धि वाले लोग ही उन चीज़ों को वाइब्रेंट कहते हैं जहाँ मूर्खों की जमात या गधों की एक भीड़ इकट्ठी कर लेने को वाइब्रेंट होना नहीं कहते हैं। जहाँ सच्चे जिज्ञासुओं के पाने लायक कोई चीज़ हो, जहाँ सबसे उच्च ज्ञान प्रवाहित होता हो और सबसे हाईएस्ट कोटि के वाइब्रेशन, वो वाइब्रेंट है। ये क्लब नहीं है, ये मॉल नहीं है। मॉल का वाइब्रेंट होना अलग है, क्लब का वाइब्रेंट होना अलग है, सिनेमा घर का वाइब्रेंट होना अलग है, और आश्रम का वाइब्रेंट होना अलग है। ये हरिद्वार और वृंदावन का आश्रम नहीं है जिसको कि एक संत ने, हम लोग जो दुकानें, हमने कहा हम नहीं दुकान खोल के बैठे हैं, उनका वो दुकान खोल के बैठे हैं और कहते हैं हम दुकान खोल के। गुरुजी यही कहते थे, देखो दुकान को मंदिर भी बनाया जा सकता है और मंदिर को दुकान भी बनाया जा सकता है। नहीं नहीं, मंदिर से भाई बहुत पैसा, मंदिर का व्यवसाय बहुत अच्छा है। मंदिर का वही फूल माला चढ़ी और वही फिर बिकने आ गई, वही प्रसाद चढ़ा और वही फिर बाहर दुकान में बिकने आ गया। मंदिर का व्यवसाय, तो मंदिर को व्यवसाय बनाया जा सकता है। 2 पंडित की तनख्वाह दे दिया और अपना बढ़िया। ऐसे ऐसे मूढ़ पड़े हैं, भक्ति के नाम पर खुद भी जलालत कर रहे हैं जिंदगी में और दूसरों को भी जलालत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। ना अपनी कोई सुधि है, और सोचते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चला हुआ संत है वो भी उनके मूर्खतापूर्ण उपलब्धियों से प्रभावित होकर उनके रास्ते चल देगा। कैसे कैसा मजाक समझ कर, ना अपनी हैसियत समझते हैं ना सामने वाले की हैसियत समझते हैं। बस जो मुंह में आया बक दिया और समझ रहे हैं बड़ा ऊंचा काम कर दिया। तो ये जो है, यहाँ कहा कि ये जो सारे सांसारिक संबंधों में, सांसारिक उपलब्धियों में आसक्त होकर के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है, कपिल भगवान कहते हैं कि असल में दुर्वासनाओं से जब तक ये हृदय दूषित रहेगा तो उसका अंग प्रत्यंग वासनाओं से आक्रांत होकर जलता रहेगा। इंद्रियां भी उसकी शांत नहीं होंगी, मन भी शांत नहीं होगा, और चित्त भी वासना पूर्ति के लिए ही चिंतन करता रहेगा। वो अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता से ही परेशान रहेगा या आगे बढ़ने के लिए परेशान रहेगा। तो बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि देखो, ऐसी चीज़ों को परसीव करो, ऐसी चीज़ों को थिंक करो जिससे आत्मा की तरफ बढ़ना हो। कामनाओं की पूर्ति उतनी ही ठीक है जितने से जिंदगी चल रही हो। यथावश्यकता परिग्रह, नहीं तो कोई सीमा नहीं है। खाने पर भी खर्च करने की कोई सीमा नहीं है, पहनने पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है, घूमने फिरने पर खर्च करने की सीमा नहीं है, मकान, दुकान, गाड़ी, पकवान, किसी पर खर्च करने की सीमा नहीं है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, वो पता नहीं कौन ब्रांड की साड़ी पहनती हैं, पता नहीं किसका क्या, और वो अरबों खरबों में होता है, दूसरी बार पहनती नहीं है। भाई क्या है ये, क्या है कि भाई करें क्या? और नहीं तो सौंथे जो हैं जी चलते हैं 3 जोड़ी कपड़ा, वो भी साधारण 3 जोड़ी कपड़ा रख लिया, अटैची में चल दिए, यहाँ कुछ नहीं। तो व्यक्ति कम से कम में भी काम चला सकता है। वैराग्य का मतलब क्या है कि हमारा जीवन हम देखें कि कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है, तो हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं और हम किस लग्जरी के जीवन को पा करके इस भ्रम में पड़े हैं कि लग्जरी का ये लेवल जब आ जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी और हम जैसे मुक्ति का जीवन जी लेंगे ना। बढ़ती चली जाएगी मूर्खता, बढ़ती चली जाएगी।
मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उनको भगवान के चिंतन से तुम्हारी परेशानी दूर होगी, तुम्हारे मन की अतृप्ति का बोध दूर होगा, तुम्हारी गलत जगह की आसक्ति जाएगी, तुम शांति को, निर्मलता को, आत्मसंतोष को, आत्मतृप्ति को प्राप्त होगे। अगर तुम धन के ही पीछे भागते रहोगे तो अतृप्ति बजाय कम होने के बढ़ती चली जाएगी। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, ये जो धन के आगम की तृष्णा है ये बढ़ती चली जाएगी। कुरु सद्बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सारे धन को पाने के मुकाबले। तुमने बुद्धि सतोगुणी बनाई कि नहीं बनाई? तुमने अपने चिंतन को सतोगुणी बनाया कि नहीं बनाया? तुमने सत्संग परायण जीवन बनाया कि नहीं बनाया? तुमने स्वाध्याय परायण जीवन बनाया कि नहीं बनाया? मन को तृष्णा रहित बनाना है, मन को धन में अत्यंत आसक्त नहीं बनाना है। न तुम उससे सुखी हो पाओगे, न तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रोजनी सुखी हो जाएंगे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। वो खुद, वो क्या मूर्ख है कि नहीं कमा पाएगा अपने जिंदा रहने लायक? तो उसको सद्गुण देना ज्यादा आवश्यक है, उसको सद्वृत्तियां देना, उसको सदाचरण देना, उसको सदचिंतन देना, सद्भावना देना प्रोजनी को ज्यादा जरूरी है, बजाय कि आपने अरबों रुपया उसको दे दिया। कुछ नहीं, बर्बाद होगा। तो कहा यथावश्यकता परिग्रह, जितनी आवश्यकता है वो ठीक है। गुरु जी कहते थे जब हम निवृत्ति के रास्ते चलते हैं कि नेसेसिटी पर लाते हैं बजाय डिजायर के, पहनना हो, खाना हो, रहना हो, तो डिजायर को कम करते करते नेसेसिटी तक लाया जा सकता है, आवश्यकता तक लाया, इच्छाओं को कम करते करते आवश्यकता पूर्ति तक जीवन को लाया जा सकता है। इच्छा पूर्ति का जीवन जीने के बजाय आवश्यकता तक जीवन को लाया जा सकता है, खाने, पहनने, मिलने, जुलने, स्वाध्याय सब में। और फिर हम देखेंगे कि आवश्यकताओं में भी कमी की जा सकती है, आवश्यकताओं में भी कमी की जा सकती है। तो ये है निवृत्ति का रास्ता, ये है वैराग्य का रास्ता, ये है आसक्ति दूर करने का रास्ता। और इससे जो समय और ऊर्जा बचे उसको फिर परमात्म चिंतन में, स्वाध्याय में, सत्संग में, ध्यान में लगाना है। क्योंकि इसी सब में तो हमारा समय जाता है, हमारी ऊर्जा जाती है। और जीवन का समय बहुत सीमित है, जीवन में ऊर्जा भी सीमित है, समय भी सीमित है। तो इसलिए जिसने अपने समय और ऊर्जा का ठीक तरह से निवेश किया वही परम सत्य के बोध तक पहुंच पाएगा। बिना मेहनत के इस संसार में कोई चीज मिलती नहीं है। कुछ पाने के लिए हमको कुछ देना ही पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, एकाग्रता भी वहां देनी पड़ती है, और ऊर्जा का भी निवेश करना पड़ता है। और इसके लिए समय और ऊर्जा को बिखरने से बचाना पड़ेगा और लक्ष्यनिष्ठ तरीके से समय और ऊर्जा का निवेश करना पड़ेगा। अगर तो हम धन कमाने में ही सारा समय और ऊर्जा लगा देंगे तो फिर भगवत चिंतन के लिए समय और ऊर्जा जितनी चाहिए उतनी बचेगी नहीं। इसलिए निगेटिव साइड में आसक्ति के मार्गों से बहने वाले समय और ऊर्जा को बचा करके हमको भगवत चिंतन के लिए समय और ऊर्जा का निवेश करना ही होगा। भगवान कपिल देव आगे कहते हैं कि व्यक्ति संसार में कपटपूर्ण प्रेम में कभी फंस जाता है, कभी किसी की मीठी मीठी बातों में फंस जाता है, लेकिन और फिर उस कपटपूर्ण प्रेम में इतना आसक्त हो जाता है
कि उस प्रेम को पाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उसके चक्कर में फंस करके कपटपूर्ण कर्म भी करता है, और उसमें उसको तमाम अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख मिलते हैं, और कभी वो अगर दुख को हटाने में समर्थ हो जाता है तो उसी को सुख मान लेता है। कई बार तो वो हिंसा वृत्ति द्वारा, यानी गलत रास्तों से भी धन को संचय करके अपने लोगों का पालन पोषण करता है। गीता जी में कहा, ये मनुष्य की, जीव की स्थिति क्या है, हालत क्या है इसकी। कहा, आशापाश शतैर्बद्धा, 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा भगवद गीता के, कि आशापाश शतैर्बद्ध, आशा की सैकड़ों फांसियों से जैसे ये बंधा रहता है जीव, यानी सैकड़ों इच्छाओं से, ये मिल जाएगा तुझे, ने क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे मिलने वाली चीज अंदर बैठी है, जो मिलने की आसक्ति छोड़ करके जिसको पाया जा सकता है, बाहर चाहे जितनी मेहनत करोगे, चाहे जो पालोगे, उससे आत्मा नहीं मिलेगा, उससे परमात्मा नहीं, वो अंदर मिलेगा। वो पाने की इच्छाओं को छोड़ करके, उसके मिथ्यात्व को जान करके मिलेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देखो, आसुरी वृत्ति है ये, बाहर बहुत कुछ पा करके संतोष पाने की सोचना, ये बहुत गलत दिशा है, बहुत मोह है। कहा, आशा पाश शतैर्बद्धा, सैकड़ों आशा की फांसियों से, पाश से, रस्सियों से, जैसे यमराज रस्सियों से कैसे रहते हैं, ऐसे ही हम अपने लिए खुद यमराज बने हैं। अगर हम आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से कसे हों, अदृश्य रस्सियां हैं ये, अदृश्य रस्सियां, अदृश्य जंजीरें, और वो भी अगर सोने की हों, आकर्षक हों, तो वो लगती ही नहीं कि बंधन है और हम कसे हुए हैं और पाश है और रस्सियां। कहा, आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधा हुआ है ये जीव, और फिर उन आशाओं को पूरा करने के लिए काम क्रोध परायणा, वो कामना के परायण होता है, उसमें अड़ंगा लगता है तो क्रोध के परायण होता है। आशा पूरी हो जाती है तो लोभग्रस्त होता है, नहीं पूरी होती तो क्रोध से ग्रस्त होता है। इस तरह से काम क्रोध परायण हो जाता है। ईहंते काम भोगार्थम, वो ईहंते चेष्टा करता है, अनेक अनेक चेष्टाएं करता है कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, ये काम में वस्तु मिल जाए, ये काम में परिस्थिति मिल जाए तो हम उसका भोग कर लें। ईहंते काम भोगार्थम, कामनाओं के भोग करने के लिए क्या करता है, क्योंकि कामना, धन से ज्यादातर संसार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो अन्यायेन अन्याय पूर्वक धन को संचय करने की बहुत कोशिश करता है। अन्यायेन अर्थ संचयान, किसी ने कहा भाई करोगे क्या, बड़ी नौकरी लग जाएगी तो भाई क्या, पावरफुल पोस्ट मिल गई, पावरफुल पोस्ट में पावर का करोगे क्या, जनता का कल्याण करोगे, नहीं, आप धन कमाएंगे पावर का यूज करके, मिनिस्टर बन के करोगे क्या, धन कमाएंगे, धन कमाएंगे, क्यों, क्योंकि उसी से तो भोग मिलेगा। ईहंते, बहुत चेष्टा, काम भोगार्थम, अन्यायेन अर्थ संचयन, और ये बड़ी ही गलत रास्ता है सोचने का कि उससे तृप्ति मिल जाएगी। तृप्ति तो अनासक्ति से मिलेगी, तृप्ति वैराग्य से मिलेगी, तृप्ति संसार और संसार के भोगों के मिथ्यात्व का विवेक हो जाने से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। तृप्ति भोग से आज तक न तो किसी को मिली है न मिलेगी। यहां कहा अन्यायेन अर्थ संचयान। गीता जी के 13वें अध्याय में कहा, असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु, डीप एप्रिसिएशन हो जाता है असक्ति, असक्ति का मतलब डीप एप्रिसिएशन। अनभिष्वंग, आत्म भावना हो जाती है, जैसे मेरा शरीर मुझे प्रिय है, ऐसे ही क्या पुत्रदार ग्रहादिषु, बच्चे को ऐसा लगता है अपने पुत्र से इतना प्रेम होता है जैसे अपने शरीर से। आत्मा वही जायते पुत्र, जैसे हम ही पुत्र रूप में आ गए। असत्य अनभिष्वंगा, पुत्रदार, पत्नी से इतना, ग्रह, घर से इतना प्रेम। तो कहा संतों ने भी अपनी
देहाती भाषा में चीजें एक से एक कहीं। तो कहा सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। ये अगर तुम समझते हो कि पत्नी और पुत्र और ये तुम्हारे हो गया तो तुमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ना, परमात्मा तो अभी नहीं मिला। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। जब पूर्व जन के उस जन के पुण्य कर्म फलदायी होंगे तो उसका परिणाम किस रूप में आएगा कि संत मिलन अरु हरि कथा, सत्संग मिलेगा और कोई सच्चा संत जीवन में आएगा। जग में दुर्लभ दोए, क्योंकि बाकी जो है चीजें वो आसानी से मिल जाती है। हर स्त्री विवाह करने के लिए आतुर बैठी है, हर पुरुष विवाह करने के लिए आतुर बैठा है। इसलिए अगर पत्नी मिल गई है किसी पुरुष को तो कोई खास बात नहीं है, या पति मिल गया है, अब सवाल यह है कि उसके बाद क्या मिला। तो उन्होंने कहा भाई उसके बाद पिक्चर बंद। सब पिक्चर जो है उसके पहले होता है भाई वो मिले और ये हुआ वो हुआ, नाचना हुआ, गाना हुआ, मिलना हुआ, प्रेम हुआ, ये हुआ, और फिर शादी हो गई, और उसके बाद दिखाने लायक नहीं है, अब बंद करो पिक्चर, अब तो असलियत आ जाएगी। असलियत नहीं दिखानी है, असलियत नहीं या कोई नया प्रेम प्रसंग शुरू हुआ कि पति पत्नी, और वो अगर वो आ जाए तब तो कुछ दिखाने लायक बात हुई, नहीं तो पति पत्नी में नहीं। उनका वो उनकी पीठ अब जग से रहो 36 हुए राम चरण छेती। तो कहा ये जो है संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोहे। संत मिलन और हरि कथा। तो यहां कहा कि हिंसा वृत्ति द्वारा भी धन का संचय करके व्यक्ति परिवार का पोषण करना चाहता है, अपनी इच्छाओं की तृप्ति करना चाहता है, अन्य आशाओं को पूरा करना चाहता है। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा अन्याय ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। अपने को जो मूलभूत प्रश्न है उनसे बचाना चाहिए। को कस्तम को हम कुत आयाता, को में जननी को में ताता। इस मैं कौन हूं, हमारा पिता कौन है, हमारी माता कौन है, हम यहां आए क्यों हैं संसार में, मैं हूं कौन, ये कोई नहीं पूछना चाहता। ये बड़ी बड़ी बातें हैं बच्चा, इसको नहीं। तुम तो अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, तुम अपनी नौकरी में मन लगाओ, अपने परिवार में मन लगाओ, पैसा कमाने में मन लगाओ, वही ये सब बातें नहीं, ये गंदी बातें हैं। ये शंकराचार्य वगैरह के लिए ठीक थी, हम लोगों के लिए नहीं है। कस्टम जो मूलभूत प्रश्न है जीवन के, जो जीवन को चरम उत्कर्ष तक उठा सकते हैं, उनको तो हमारे समाज में पूछने से ही मना किया जाता है उन प्रश्नों को। और संत तो कहेगा यही प्रश्न पूछो। रत्नाकर डाकू बस तुरंत मार के छीन लेते थे, और नारद जैसे ऋषि वहां पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मारो, मार के क्या मिलेगा, उनका परिवार का। जब पूछ के आओ कि सब जाएंगे तुम्हारे साथ नरक, उन्होंने कहा हम क्यों जाएंगे। आंख खुल गई उसकी। तो प्रश्न से आंखें खुल जाती हैं। इसीलिए यह होता है कि प्रश्न मत पूछो। न हमसे कोई प्रश्न पूछता है, न हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, न हम प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं, क्योंकि ये लगता है कि प्रश्नों में भी इतनी ताकत है कि हमारा सब बिगड़ जाएगा, हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ ही ध्वस्त हो जाएगी अगर हमने मूलभूत प्रश्न अपने आप से करना शुरू कर दिया कि तुमने जो किया उससे तुमको क्या वाकई कुछ मिला या बस ऐसे ही समय गुजर गया। कहते हैं बुद्ध चले जाते थे, उधर से अंगुलीमाल ने कहा कि ये ठहरो। उन्होंने कहा हम तो ठहरे हुए ही हैं, तुम कब ठहरोगे। हम तो कभी के ठहर गए, हम तो कभी के हम तो अपनी आत्मा में ठहरे हुए हैं। हमने तो जान लिया कि जो ठहरा हुआ नहीं था वो झूठ था। ये मन ठहरा हुआ नहीं था, ये इंद्रियां ठहरी हुई नहीं थी, ये संसार ठहरा हुआ नहीं था।
हमने तो जान लिया कि जो ठहरा हुआ नहीं है, जो आने जाने वाला है, वो सब झूठ है, और ये जान करके हम तो कब के ठहर गए। तुम जरा बताओ, तुम कब ठहरोगे? हम तो ठहरे, जब से ज्ञान हुआ तब से ठहर ही गए, हम तो ठहरे हुए हैं। हमको क्या सिखाते हो कि ठहर जाओ? तुम कब ठहरोगे? और फिर अंगुलीमाल तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। तुम जरा खोजो उस चीज को कि जो ठहरी हुई है वो तुम्हारे अंदर भी है। तुमने कभी ठहरने की कोशिश की कि दूसरों को ही ठहर जाओ करते रहे, और खुद तो ठहर ही नहीं पाए। तुम तो भटकती हुई चीजों में ही भटकते रहे, गैर ठहरी हुई बातों को ही तुमने सत्य मान लिया, और जो चीज ठहरी हुई है आत्मा, जिसमें कोई हलन चलन है ही नहीं, विचलन है ही नहीं, वहां तक तो जरा क्या चीज ठहरी हुई है उसको भी खोज लो। और फिर वो शिष्य बन गया अंगुलीमाल। तो कहते हैं देखो, प्रश्न करना बहुत जरूरी, सही प्रश्न करना जरूरी है। तुमसे कोई संत प्रश्न कर दे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, या फिर जनक की तरह तुम ही किसी संत अष्टावक्र से ठीक प्रश्न कर दो तो भी जीवन बदल सकता है। जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न किया तो उनका जीवन बदल गया, या बुद्ध ने भी प्रश्न किए। पहले ही ज्योतिषियों ने बता दिया था कि ये तो वैराग्यवान हो जाएगा, इसलिए उसको सूखा पत्ता भी कभी उसके पिता ने देखने नहीं दिया कि कहीं जीवन की नश्वरता का भान इसको न हो जाए। सब रास रंग समृद्धि आनंद में ही उसका जीवन, विवाह भी कर दिया, बालक बच्चा भी हो गया। और तब कहीं जा रहे थे तो विधि का विधान, परमात्मा को जिस तरफ बढ़ाना होता है तो वैसी परिस्थिति कर देते हैं। रथ में बैठ करके चले, और उसी दिन शायद उनको वैराग्य का उदय होना था, और उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा आदमी है, ये तो चल ही नहीं पा रहा है। उसने कहा ये रोगी है। उन्होंने कहा कि जैसे बुद्ध वैसा ही उनका गाड़ीवान, क्या उसको ये नहीं मालूम थी कि राजा दंड दे देगा अगर हमने इसको नश्वरता की यथार्थता का बोध कराया तो राजा बहुत गुस्सा होगा। और उसी दिन वो सारे आने भी थे, उतनी ही किसी सभा में भाग लेने जा रहे थे। कहा कि ये क्या है? उनका ये रोगी है। तो उनका क्या ये रोगी क्या होता है? उनका नहीं, कोई भी रोगी हो। उनका मैं भी, उनका तो मैं रोगी हो गया। उनका ये क्या है? ये क्या है धनुष जैसा, ये चल कैसे रहा? उनका ये वृद्ध है। कहा कि तो क्या कौन वृद्ध हो? उनका सारे ही वृद्ध हो जाएंगे, अगर जिंदा रहे तो वृद्ध हो जाएंगे। तो मैं वृद्ध हो गया, मुर्दा मिल गया। उनका ये क्या है? उनका ये मुर्दा है। उनका ये क्या? उनका नहीं, सब कोई मुर्दा हो। उनका मैं मर गया, अब जाने की कोई जरूरत नहीं है सभा में। और अपना चले गए, पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ करके और घर से निकल गए। क्यों? क्योंकि प्रश्न किया, और प्रश्न का जो उत्तर था वो गहराई से उनके अंदर उतरा भी। केवल कुछ बौद्धिक विचार, केवल इंफॉर्मेशन के लेवल पे नहीं रह गया प्रश्नों का उत्तर, डीप नॉलेज के लेवल पे उतरे वो उत्तर उनके अंदर, इसलिए बदलाव आया। हम तो एक हल्की सूचना के रूप में गीता के उपदेशों को ले लेते हैं, उपनिषद के उपदेशों को ले लेते हैं, कोई गहरे ज्ञान के रूप में वो हमारे अस्तित्व में अंदर उतरते ही नहीं हैं, और इसलिए जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, जीवन दृष्टि में कोई बदलाव नहीं आता, आचरण में कोई बदलाव नहीं आता, दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता, और इसलिए अंदर की शांति के रूप में उसका अनुभव भी नहीं हो पाता, तृप्ति के रूप में। कहते हैं कपिल भगवान कि जब ये मंद बुद्धि मनुष्य धनहीन हो जाता है और कुटुंब और अपने संबंधियों के पालन पोषण में असमर्थ हो जाता है, वो उनके किसी काम का नहीं रहता, धन अर्जन में असमर्थ हो जाता है, तब फिर वही इसके संबंधी, वही इसके परिवारजन पहले की तरह इसका आदर नहीं करते हैं।
कहते हैं वैसे ही इस अशक्त और असमर्थ व्यक्ति की अपने ही निकट संबंधी उपेक्षा कर देते हैं, जैसे कोई कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, उसी तरीके से परिवारजन इसकी उपेक्षा कर देते हैं। कहते हैं लेकिन आश्चर्य है कि तब भी इसको वैराग्य नहीं होता है, तब भी इसको वैराग्य नहीं होता है। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन भी कम हो जाता है, पुरुषार्थ भी कम हो जाता है। वो एक तरह से मरणोन्मुख हो करके घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति परिवारजनों के दिए अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खा करके ये जीवन निर्वाह करता है। लेकिन ये वही मूढ़ पुरुष है, तब भी इसको वैराग्य नहीं होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो रोते हुए अपने परिवारजनों स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता। जब तक समझ लो तुम सब बढ़िया बढ़िया ला ला करके और अपने मित्रों को भी खिलाने पिलाने में समर्थ हो, परिवारजनों को भी पूरा ऐश से रखने में समर्थ हो, तब तक हाथों हाथ लिए जाओगे। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत अपने रक्त की तरह तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हारी सब चाटुकारिता करेंगे, सब करेंगे। लेकिन ये मनुष्य की वृत्ति बड़ी अजीब है। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, और पश्चात जीवत जर्जर देह है, उसके बाद तो तुम अपनी जर्जर देह लेकर के पड़े रहना। वार्ताम को भी न पृच्छति, तुमसे लोग घर वाले ही बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। हैं, तुम कहोगे अपने पोते को, आ बेटा जरा ये लड़के, नहीं पिताजी अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या कोई कष्ट है? नहीं नहीं कष्ट नहीं है, तो बैठने का समय नहीं है, बैठने का समय। तावत निज परिवार तो, अब उनके पास खाली समय भी होता है, भगवान जाने क्या। हम तो ऐसे लोग हैं, उनका जब दे तो फोन, जब दे तो, और फिर वो कहते हैं हमारा फोन ही नहीं उठाता। वो पिक्चर में 102 नॉट आउट है, वो लड़का अमेरिका में, वो उसने लगा दिया है कि नॉट अवेलेबल। जैसे ही कहता है संपत्ति का बंटवारा करना है, तुरंत आती है कॉल बैक संपत्ति, और तुरंत आ जाते हैं, और वो एयरपोर्ट से ही डांटना शुरू करता है कैसे बोलने। तो ये देखिए आज का भी सत्य ही है। अमेरिका चला चाहे जाए, जो वो भजगोविंदम तो अमेरिका में भी सत्य है, इंडिया में भी सत्य है, सब जगह सत्य है। कालजयी ग्रंथ हैं, गीता की टीचिंग्स कोई है नहीं। भगवान शंकराचार्य ने कहा, तुम बहुत पैसे वाले हो, बहुत युवा हो, लेकिन ये मत सोचो कि हमेशा युवा रहोगे और तुम्हारा पैसा हमेशा काम आता रहेगा। ना ना, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। अपने धन का, अपने परिवार का, अपने संबंधों का, अपने यौवन का गर्व मत करो। हरति निमेषात कालः सर्वम। कुछ क्षण लगेंगे, समय कब बीतता है कुछ नहीं। अभी भी नौकरी ज्वाइन की, अभी भी लोग कहने लगे कितने, फिर पूछने लगे रिटायरमेंट में कितना दिन है, फिर कहेंगे कि अच्छा कितने साल हो गए रिटायरमेंट, अच्छा वो जो थे वो अभी हैं कि चले गए। उन्होंने कहा नहीं वो अभी, अच्छा हैं, नहीं बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छे, अच्छा हैं मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं। यही कथा है, यही जिंदगी की कथा है। तो कहा माँ कुरु धनजन यौवन गौरव गर्वम हरत निमेषात कालः सर्वम माया मयम इदम अखिलम बुद्धवा। तुम जान लो कि सब माया का संसार है, शरीर भी त्रिगुण से ही बना हुआ है, ये बीत जाएगा, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे। यहाँ हर चीज बीत जाती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस नेचर। इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र अकाट्य सत्य है। कहा मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा। इसलिए जब तक धन जन यौवन का गर्व मत करो, तुम तो ब्रह्म पद में प्रवेश करके वहीं अपनी दृढ़ स्थिति बना लो।
स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लो, अपने ब्रह्म पद को प्राप्त कर लो, तब तो ये मनुष्य शरीर की कोई सार्थकता हुई। तब तो तुमने ये जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा था, इसका तुमने ठीक से मोक्ष प्राप्त करने में उपयोग किया, और नहीं तो फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा। तुम समझो कि इच्छाओं को पूरी करके, आशाओं को पूरी करके तुम किसी मुक्ति को प्राप्त करोगे, तो आशा पूरी होकर के बढ़ ही जाती है, आशा पूरी होकर समाप्त नहीं होती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये आशा ऐसी चीज है कि समय के साथ ये बूढ़ी नहीं होती है, हैं? ये जो है शरीर बूढ़ा हो जाएगा, आशा बूढ़ी नहीं होगी। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग तो गल गए, बाल झड़ गए, अंग जो है काम करने लायक नहीं रहे, हैं? वो जो तेजस्वी चेहरा था पिलपिला हो गया। दशन विहीनम, दांत गिर गए, बाल गिर गए, दांत गिर गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति ग्राहित्वा दंडम, जो छाती चौड़ी करके अकड़ अकड़ के चलते थे, छड़ी लेके चलने लगे। वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी लगा रहता है कि अभी ये आशा पूरी हो जाए, ये आशा। शरीर अशक्तावस्था को प्राप्त हो गया, अब कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन इच्छा नहीं मरी, हैं? आशा तृष्णा ना मोई, मर गए शरीर। शरीर चला जाएगा, आशा नहीं जाएगी। कहते हैं माता जी, इस तरह से मनुष्य की नरक की गति होती है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं हैं, इसी लोक में हैं, क्योंकि नरक की यातनाएं यहां भी देखी जाती हैं, बाहर से भी अंदर से भी। अंदर से भी मन इतना प्रताड़ित होता है कि आदमी बता नहीं सकता किसी को, और बाहर से भी कष्ट की परिस्थितियां आती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। फिर अंत में कहते हैं 30वें अध्याय के कि जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वो घोर नरक में जाता है, अंध तामिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। कहते हैं कि फिर हमारे यहाँ तो ये नहीं है कि वंस हेवन तो ऑलवेज हेवन और वंस हेल तो ऑलवेज हेल। ये कहते हैं वो तो शुद्ध पाप को भोग करके फिर से यहाँ आएगा और स्वर्ग में पुण्य का छीणे पुण्य। हमारे यहाँ तो का आत्मबोध जो है वही सच्चा प्रलय है और वही मुक्ति है। इच्छाओं का प्रलय होने से ही मुक्ति होगी, स्वर्ग जाने के इच्छाओं का पूर्ण होना या वहाँ पापों का भोग करने से मुक्ति नहीं होगी। फिर यहीं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम। तो कहते हैं मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं, शूकर कूकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सबको भोग करके शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। स्वर्ग में अपने पुण्यों का भोग करके फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है और नरक में अपने पापों का भोग करके फिर यहाँ जन्म लेता है। इसलिए जब तक हम स्वाध्याय, सत्संग और सद्गुण, सद्भावना और वैराग्य और आत्मचिंतन, जो जहाँ से हमने आज प्रारंभ किया था कि विचार में ही परमात्मा छुपा बैठा है, विचार में ही विकार छुपा बैठा है और विकार जन्य संसार छुपा हुआ बैठा है। हम चाहें तो चिंतन द्वारा विचार में छुपे हुए परमात्मा को भी प्रकट कर सकते हैं और हम चाहें तो चिंतन द्वारा विचार में ही छुपे हुए विकार और विकार जन्य संसार की आसक्ति को भी प्रकट कर सकते हैं। तो उन्नति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, बोध का मार्ग क्या है कि हम परमात्म चिंतन द्वारा,
परमात्मा को प्रकट होने का अवसर प्रदान करें। हम विकारों और संसार की आसक्ति को प्रकट होने का, ये सब हमारे ऊपर है, चिंतन के ऊपर है। हम अपने चिंतन को भगवत परायण अगर बनाए रखेंगे, संसार परायण विकार परायण नहीं बनाएंगे, तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम अपने शत्रु हैं। और निश्चित रूप से हमारे अंदर छिपी भगवत्ता प्रकट हो जाएगी अगर हम भगवत चिंतन करेंगे। असल में यही ज्ञान मार्ग का भी एसेंस है, यही भक्ति मार्ग का भी एसेंस है, और यही ध्यान मार्ग का भी एसेंस है। भगवत चिंतन, भगवत चिंतन, भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन, नाम हम चाहें जो दे लें, ये चिंतन की इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि जो हमको मुक्ति में ले जाकर के खड़ा कर देगी और दृढ़ स्थिति भी प्रदान कर देगी। भगवान करें हम सब की जो चिंतन है वो भगवान की ओर ही बढ़े। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।